तपिश है मौसम में और तपिश है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन भाजपा कांग्रेस सरकार को दो मोर्चों पर घेरने की तैयारी कर रही है। पहला मोर्चा लग चुका है विधानसभा के बाहर और दूसरा मोर्चा होगा विधानसभा के अंदर। एक बार पहले मंच की संरचना देखिए, यहाँ पर आपको हिमाचल बीजेपी के कद्दावर नेता बैठे हुए नजर आएंगे। कांग्रेस सरकार की नीतियों को जन विरोधी यहाँ पर करार दिया गया है और विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। जयराम सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री जो रहे वो यहाँ पर आपको मंच में नजर आएंगे और कुछ ही वक्त में जयराम ठाकुर भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब आप देखिए तस्वीरें, दूसरी तरफ जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इन्हीं का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा था। 10 गारंटियों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर 10 गारंटियां क्यों पूरी नहीं हो रही। वहीं कांग्रेस की बात करें तो सरकार का तर्क है कि ये गारंटियां आने वाले 5 सालों के लिए है और 5 साल में ये गारंटियां पूरी होंगी। जयराम ठाकुर मंच पे आने से जोश यहाँ पर कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है और आपको नजर आएगा स्क्रीन पर जयराम ठाकुर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे हैं। साथ में है हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और साथ में हिमाचल बीजेपी के प्रभारी अविनाश राय खन्ना। इसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे पवन काजल विधायक, विपिन सिंह परमार पूर्व में स्वास्थ्य, सिकंदर कुमार राज्यसभा सांसद, इंदु गोस्वामी राज्यसभा सांसद, शिक्षा मंत्री और पूर्व संसदीय कार्य मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज आपको नजर आएंगे। और अब मंच संभाला है हिमाचल बीच और शिमला के सांसद सुरेश कश्यप ने और बड़ी संख्या में जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आपको जुटे हुए नजर आएंगे। ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं में खासा जोश नजर आ रहा है। 10 गारंटियां, जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूं कि 10 गारंटियों को लेकर यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं। पहली गारंटी जो थी, जो मूल मुद्दा यहाँ पर अभी भाजपा का नजर आ रहा है वो है महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का। जिस तरह से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 33% आरक्षण दिया, उससे नजर आ रहा है कि महिलाएं राजनीति के केंद्र में रहने वाली हैं। ये महिलाओं के केंद्र में रहने की वजह न केवल 33% वाला आरक्षण बिल है, बल्कि यहाँ भी आपको नजर आएगा कि जो 1500 रुपए वाली गारंटी है वहां पर आपको महिलाएं सबसे आगे यहाँ पर बैठी हुई नजर आएंगी। इससे ये भी पता चलता है कि भाजपा का जो मूल ध्यान है वो महिलाओं पर रहने वाला है। किरण बाबा हमारे साथ है, पूर्व पार्षद है। मैम, आप कौन सी गारंटी सरकार से मांग कर रही है पूरी करने की आज? देखिए, पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसको 9 महीने हो गए हैं सरकार को चलते हुए। अब एक गारंटी की किया, यहाँ पे इन्होंने एक भी गारंटी पूरी नहीं की। अगर मैं अपने महिला वर्ग की बात करती हूँ, जिनको ये लूट कर, जिनको ये झूठ बोलकर ये बोला था कि हम 1500 रुपया आते ही पहली किश्त आपको जैसी सरकार बनेगी जनवरी महीने से देनी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आज मैं सुक्खू सरकार से पूछना चाहूंगी कि महिलाओं को ठगकर, भोली भाली हमारी महिलाओं को ठगकर आज आपने उनको किसी को भी 1500 रुपया नहीं दिया। उसके अलावा जितने भी इनकी गारंटी थी कोई इन्होंने गारंटी पूरी नहीं की। तो मैं सुक्खू सरकार से मांग करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस बात को लेकर स्पष्ट करें अपनी महिलाओं को, क्योंकि आपने महिलाओं को ठगा है। हमारी जो भोली वाली जनता थी, हमारी भोली वाली बहनें थी, जो उनको आपने जो ठगा है, जिस प्रकार से ठगा है, आने वाले बहुत ही जल्दी टाइम में आपको वो सबक सिखाएंगी। महिलाएं अपने 1500 रुपए की मांग कर रही हैं और पूछा जा रहा है कि आखिर वो 1500 रुपए कहाँ है जिसका वादा सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने से पहले किया था। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर हैं, आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सी गारंटी की मांग कर रही है सरकार से पूरी करने के लिए? देखिए, मैं महिला हूँ, तो जो महिला के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, हमारे सारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री सब ने मंचों से कहा था कि हम लोग सत्ता में बैठते ही 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। आज महिलाएं छला सा महसूस कर रही है। हम उनकी आवाज बन के यहाँ आए हैं और सरकार से कहते हैं कि अगर आपने अब भी इस बात पे गौर नहीं किया तो सारी प्रदेश की महिला सड़कों पे आ जाएगी और उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने से पहले कह रही थी कि 1500 रुपए देंगे और उससे फिर महिलाएं सिलेंडर खरीद लें। अब 1500 रुपए तो मिल नहीं रहे, फिर सिलेंडर लेने में तो परेशानी हो रही होगी। सिलेंडर लेने में तो परेशानी हो ही रही है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने राहत दी है उज्ज्वला योजना के अंदर। पर हमारी नाराजगी कांग्रेस सरकार से है कि जो सीधी साधी हिमाचल की महिलाओं के साथ धोखा किया। कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही डिसाइड कर लेंगे 1500 रुपया बेरोजगारों को रोजगार, ये सारे जो धोखे
के ये सरकार आई है, हमारा उनसे यही कहना है कि जल्दी से जल्दी जो महिलाओं को है 1500 रुपए दे, अभी भी समय है। क्या कह रही है मैडम, बताइए। सरकार सत्ता में आई। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता हूँ, संजू शर्मा। मैं यही बोलना चाहूंगी कि जैसा कि कांग्रेस की सरकार ने जब ये इलेक्शन के दौरान जो इन्होंने 1500 रुपए का वादा हर महिला से किया और ये कहा कि हम पहली कैबिनेट के बाद महिलाओं को 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महिला देंगे, उसमें हर कैटेगरी की महिला आएंगी। लेकिन उस झूठ को इन्होंने इतना फैलाया कि आज प्रदेश की हर महिला सड़कों पे है और अपने लिए मान सम्मान मांग रही है। बात 1500 रुपए की नहीं है, हर महिला सशक्त है। लेकिन जो इन्होंने झूठ का सहारा देकर ये पक्ष में आए हैं, महिलाएं उनका हिसाब किताब मांग रही है। बाकी भी ये प्रदेश सरकार हर मोर्चे में विफल रही है, लेकिन महिलाओं का मानना है कि हमें ये सम्मान नहीं चाहिए कि झूठ बोलकर गांव की महिलाएं, शहर की महिलाओं को इन्होंने झूठ बोला और पक्ष में आए और पक्ष में आने के बावजूद भी ये अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। सरकार गारंटी पूरी नहीं कर रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। आप बताइए मैम, कौन सी गारंटी की मांग पूरी करने के लिए आप आई हैं? मैं हर गारंटी की मांग करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। बात 1500 की नहीं है, ये सूखी सरकार जिन झूठ के तथ्यों पर अपनी सरकार बना चुकी है। मैं याद दिला दूं, इन्होंने कहा था कि बागवान तय करेंगे फलों के दाम, ना बागवान ने फलों के दाम देखे, ना इन्होंने गोबर खरीदे, ना दूध खरीदे, ना महिलाओं को 1500 रुपए दिया, ना इन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। जो सरकार झूठ के तथ्यों पे बनी है, इनको जनता जवाब देने आई है और जवाब जनता इनका जवाब देकर रहेगी, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो चाहे विधानसभा चुनाव में हो। ठीक है, तो यहाँ पर और भी गारंटियों की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो मूल आपको बात नजर आएगी वो ये है कि महिलाओं को सबसे आगे बिठाने की एक बड़ी वजह ये है कि महिलाओं को केंद्र में राजनीति के केंद्र में यहाँ पर रखा जा रहा है। चाहे केंद्र के सहयोग की बात करें या फिर केंद्र ने जिस तरह से आरक्षण बिल लाया वो हम देख रहे हैं, और उसका प्रदेश स्तर पर किस तरह से फायदा लिया जाए वो यहाँ पर आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ युवाओं की बात यहाँ पर थी, क्योंकि युवाओं को 5 लाख रोजगार का वादा किया गया था। वो उस वादे का भी क्या हुआ, इस बारे में यहाँ पर लगातार पूछने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कई तरीके की बातें यहाँ पर है, 10 गारंटियों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मामला था वो सरकार ने पूरा जरूर किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि गारंटियों के अलावा जो संस्थान बंद किए हैं उनका सवाल भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। सर, कहाँ से आप आए हैं? कहाँ से आए हैं? अब ये जो सरकार चल रही है सत्ता परिवर्तन वाली, व्यवस्था परिवर्तन वाली, कैसा लग रहा है आपको इनका काम? बुरा लग रहा है, गंदा लग रहा है। क्यों, क्या वजह? कोई काम नहीं कर रहे, महंगाई यार कुछ कर दी इन्होंने, सारे कर बिजली बढ़ा दी, पानी का बिल बढ़ा दिया, रजिस्ट्री के पैसे बढ़ा दिए, हर चीज को बढ़ा दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्हें बोला हम सस्ता सिलेंडर देंगे, दूध लेंगे, गोबर लेंगे, महिला को पैसे देंगे, खोखले वायदे सारे। अच्छा सर, ये बताइए कि महिलाओं की बात हो रही है, पुरुषों की बात आजकल बहुत कम हो रही है देश में, तो दुख नहीं लगता कि महिलाओं पे बात हो रही, पुरुष पे तो कोई बात ही नहीं करता? चलो वो तो बात सही है ना, इधर इलेक्शन में अब क्या चाह रहे हैं सरकार से? क्या ये 10 गारंटियां पूरी करने की बात कर रहे हैं? होनी नहीं से कहाँ होनी, साल तो हो गया, कब करनी है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं 5 साल है हमारे पास। 5 साल ही अगर रोटियां खाने जो है होना ही नहीं, कुछ नहीं होना। सर, आप कहाँ से आए? अर्की। अच्छा, अब आप, सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको क्या परेशानी इस सरकार के काम से? सरकार कहाँ अच्छा काम करे, सुख दुख की सरकार है। जब से सरकार आई है तब से त्राही त्राही मचाई है। आज जो है हर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी नेता उनको जनता ढूंढ रही है कि वो 10 गारंटियां कहाँ हैं। 1500 को जो फार्म इन्होंने भरे थे अभी तक ये शकल नहीं दिखा रहे, झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं। कह रहे चरणबद्ध तरीके से पूरी करेंगे, 5 साल सत्ता है, 5 साल सत्ता भी चलाएंगे, वादे भी पूरे करेंगे। कुछ नहीं है, इनकी उल्टी गुंटी शुरू हो चुकी है। जल्दी ही प्रदेश में भाजपा सरकार बनने जा रही है, क्योंकि इनके आपस में ही बहुत फूट सामने दिख रही है। आप कहाँ से आए सर? हरौली से। कहाँ से सर? हरौली से। उप मुख्यमंत्री के गृह जिला से आप आए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कैसा काम चल रहा है ऊना में सर?
दबा के 2 नंबर के धंधे करवा रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। रात दिन अपने चहेतों को अनलीगल तरीके से माइनिंग करवा रहे हैं वहां पर। उन्होंने झूठे वादे किए कि 1500 हर महिला को हर महीने खाते में देंगे। कहाँ है वो 1500 रुपए? उन्होंने वादा किया कि ओपीएस देंगे। कहाँ है ओपीएस? उन्होंने वादा किया कि महंगाई बढ़ गई है। उनके आने के बाद 5 गुना महंगाई बढ़ गई है। लेकिन सर ओपीएस तो दे दिया। कहाँ दिया है? जिसके खाते में है उसको पूछो ना। कभी किसको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के खाते में आ गए पूर्व कर्मचारी में ही है सर, सब कुछ बातों में ही है, कुछ नहीं दिया। एक बात बताइए, ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री बनेंगे। ऊना के लोगों के दिल में दर्द है क्या इस बात का? ये तो सब आपको भी पता है, प्रदेश की जनता को भी पता है कि मुकेश अग्निहोत्री कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्या वजह है सर? वो बैठ के बात करने वाली है, ऐसे बात नहीं होगी। कुछ इशारों में आप बताना चाह रहे हैं? वो बैठ के बात होगी, वो नहीं बन सकता। और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जो हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनके गृह जिला से यहाँ पर आए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी है। गारंटियां ही नहीं और भी जो मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश में, उनको लेकर यहाँ पर बात करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर कुछ युवा हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। ये गौरव कश्यप जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या मुद्दे हैं। और अब तो सरकार कह रही है कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये इतना विशाल प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ी आप लोगों को? आपको बताइए, जो भी कांग्रेस सरकार की जितनी झूठी गारंटियां हैं, जो युवाओं के साथ धोखा है, उसी के खिलाफ ये सारा दर्शन हमारा प्रदर्शन है। आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर आपकी नजर जाएगी वहाँ तक, तो एक आपको पैर रखने की जगह नहीं है। आपका रोष, जनता का रोष, आम युवा का रोष, महिलाओं का रोष सरकार के खिलाफ आपको साफ दिख रहा है। सरकार तो व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा को जो व्यवस्था परिवर्तन है वो पच नहीं रहा। किस तरह का व्यवस्था परिवर्तन? सारे जो भी काम है, सारे मैं कहूँगा उल्टा सब कुछ हो चुका है। जो सरकार जो भी लोगों की अपेक्षाएं थी, सरकार फेल है, बिल्कुल ये सरकार पूरी तरह फेल हुई है। सरकार को फेल यहाँ पर करार दिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि एक बार जिस तरफ आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर आपको ऐसी भीड़ नजर आएगी। अभी सुरेश कश्यप हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं, सांसद है, वो यहाँ पर संबोधन कर दे रहे हैं। और भी कुछ महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं को केंद्र पर रखकर बात की जा रही है। मैं शुरुआत से एक बात का जिक्र कर रहा हूं कि देश की राजनीति का नया केंद्र महिलाएं हैं। चाहे केंद्र सरकार के महिला रिजर्वेशन बिल की बात हो या फिर यहाँ गारंटियों को पूरी करने की, महिलाओं को सबसे आगे रखा गया है। दीक्षा वर्मा हमारे साथ हैं, ट्विटर पर आप बहुत छाई रहती हैं। अब ट्विटर के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर क्या नजर आ रहा है? क्योंकि लोग तो ये भी पूछेंगे कि भाजपा तो इसलिए विरोध कर रही है कि विपक्ष में है, काम ही विरोध करना है। आपको क्या लगता है? हमारा सिंपल सी एक बात है कि जो गारंटी देकर लोगों को जिनसे वोटें मांगी थी, जिस वोटर को लेके वो जीते, जिन गारंटियों पे, कम से कम उन्हें पूरा करे और ऐसे ही जो जनता है उसे बेवकूफ़ ना बनाए। क्योंकि हर महिला, सुक्खू जी ने स्टेज पर जाके खुद कहा था कि एक घर में बेशक 2 महिला हो, 3 महिला हो, 4 महिला हो, सबके खाते में 1500 हर महीने आएंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते कि जहाँ सेंटर में मोदी जी सब महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, यहाँ सुक्खू जी महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी वोट्स तो ले ली, पर 1500 कहाँ है? कब मिलेंगे वो 1500? और मैं एक युवा हूँ, मुझे पता है कि नौकरियों की कितनी कमी है हमारी स्टेट में। 5 लाख नौकरियों का उन्होंने वादा किया था, हर युवा ने वो सुन के वोट किया था सुक्खू जी को। तो कहाँ है वो कहाँ है वो हमारी जो नौकरियां हैं? क्योंकि 10 महीने तो हो चुके हैं। 5 लाख नौकरियां 5 साल, 1 लाख नौकरी 1 साल में देनी थी, तो इस साल की 10 महीने हो गए, 2 महीने में कितनी और हमें नौकरियां आने वाली है? तो आपने सुना, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता हो या फिर जो और लोग हैं, यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जो कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी थी उसका आखिर हुआ क्या। हालांकि ओपीएस की जो गारंटी है वो सरकार ने पूरी जरूर की है और दावा ये भी किया जा रहा है कि कई पूर्व कर्मचारियों के खाते में ओपीएस आना शुरू भी हो गई है। लेकिन जो अन्य गारंटियां हैं वो कब तक पूरी होंगी, ये भाजपा यहाँ पर सवाल कर रही है। और बड़ी बात ये कि भाजपा दोहरे मोर्चे पर घेरने की कोशिश में यहाँ पर है, विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर। कितनी सफल होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए सिर्फ 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।